लोग कैसे हो लॉकडाउन में। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बुद्ध के काल का है। और 2500 साल पहले जब वो जेतवन में रहा करते थे, तब उस वक्त उन्होंने 60 भिक्खु को ध्यान करने के लिए एक गांव में भेजा। उनके पास कम्मठान दिया और उनको कहा कि आप लोग ध्यान करो। तो वो मातिका नामक गांव में गए। वहाँ पे जो मुखिया थे उनकी बीवी का नाम था मातिका माता। और उन्होंने ये देखा कि ये सारे भिक्खु को बराबर से रहने की जगह, उन्होंने वहाँ पे विहार भी बनाया कि वत्सावास के वक्त उनको कहीं छत चाहिए और उनको बहुत अच्छा खाना, ताकि उपयुक्त रहे, उनको ध्यान पे उनका मन टिका रहे, इसीलिए वो बहुत उनका ख्याल रखा करती थी। कुछ ही वक्त में भिक्खुओं को बहुत अच्छा लगने लगा और मातिका माता ने उनको पूछा कि आप हमको सिखाएंगे ध्यान कैसे करना। तब उन्होंने मातिका माता को भी सिखाया कि कैसे 32 जो हमारे शरीर के अलग अलग अवयव है उस पर कैसे हमको ध्यान करना चाहिए। और देखते ही देखते मातिका माता को फल और जो ये है मग्ग है वो प्राप्त हो गया। और भिक्खुओं के पहले उनको समझ में आ गया कि परचित्त, दूसरों के चित्त में क्या चल रहा है, क्या क्या ख्याल आ रहा है। तब उन्होंने समझ में आया कि भिक्खुओं का अरहत पद प्राप्त नहीं हुआ है। तो उन्होंने और कोशिश किया कि उनको उपयुक्त वो खाना दे, उपयुक्त वो सब जगह से अच्छे से करे, ताकि लोग वहाँ पे अच्छे से ध्यान कर पाए बिहार में। और कुछ ही समय में सारे भिक्खु अरहत हो गए और वो बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, मातिका माता ने हमारा बहुत ख्याल रखा, इसके वजह से हम ध्यान पे बहुत अच्छे से ध्यान कर पाए। तो बुद्ध के ये वचन कुछ बहुत अच्छा लगा। और तभी एक अय्यतर भिक्खु, वहाँ पे दूसरे भिक्खु थे, उन्होंने भी सोचा कि हम क्यों न जाए वही गांव में, ताकि हम भी वो ध्यान कर पाए। तो बुद्ध से कम्मठान लेते हुए वो चले गए उस गांव में। और फिर उनको मातिका माता ने बहुत अच्छे से उनका आवागमन किया और फिर उनको जो चाहिए था उपयुक्त खाना वगैरह वो बराबर से देती रही। वो सोचते थे कि मुझे ये खाना चाहिए, तब बराबर मातिका माता वो ही खाना लेकर आते थे। तब वो थोड़े से डर गए, उनको समझ में आया कि मातिका माता ये मेरा मन को समझ पा रही है। तब उन्होंने पूछा भी कि आप क्या मेरे मन को समझ पाते हो। तब उस बात को मातिका माता ने कहीं और उन्होंने उसका जवाब नहीं देते हुए कहा कि ऐसे हो सकता है कि किसी को किसी के बारे में पता चले, उन्होंने ऐसे नहीं समझा। तब इस भिक्खु को बहुत डर लगा और वो बुद्ध के पास चले गए और उन्होंने कहा कि ये जो माता है ये मेरा मन जानती है और मैं अगर उसके बारे में कुछ गलत विचार करूँगा तो उसको बिल्कुल समझ में आएगा। तब बुद्ध ने सारा किस्सा सुना और उनको सिर्फ समझाया कि आपको ध्यान करते वक्त सिर्फ आपके मन को अपने केंद्रित में रखना है, आपको और कुछ नहीं करना है, मन पर मालकी पाओ। ये सुनकर भिक्खु वापस नए जोश से दोबारा मातिका गांव में गए। वहाँ पे उनको थोड़े ही वक्त में वो अरहत पद प्राप्त हो गए और वापस दोबारा बुद्ध के पास जाते हैं। तब बुद्ध ने ये पाली में वाक्य कहा, दुनिग्गहस्स लहुनो यत्त कामानि पातिनो चित्तस्स दमत्त साधो चित्तम दंतम सुखावहम। इसका मतलब मन जो है इसको बहुत मुश्किल है हमको हमारे काबू में लाना। बहुत जल्दी और बहुत हल्के से वो यहाँ वहाँ जाता है और जब चाहे वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। बहुत अच्छा है कि अगर आप मन पे काबू पाओ, क्योंकि जो काबू किया हुआ मन है वो बहुत खुशी देता है। जब हम ये वाक्य सुनते हैं और
पूरी कहानी सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमको हमारे मन पे सचमुच काबू लाना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और हमारे पास वक्त बहुत कम है पूरा ध्यान करने के लिए, इसीलिए हमको तुरंत ही कर लेना चाहिए। अब सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।